कल जहाँ भाव का विश्राम हुआ था वहीं से प्रारंभ करते हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा, तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा। ओ तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा, तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अर्जुन, नहीं लगता तुझे संभव यदि है कि मन और बुद्धि मेरे में पूरी तरह से नियुक्त कर पाए,
पूरी तरह से इसलिए क्योंकि गोविंद ने एव शब्द लगाया है साथ। वो स्वयं पूर्ण है और वो पूर्ण मन की ही अपेक्षा भी रखते हैं, अधूरा भाव नहीं। कल संकेत किया था कि संसार जब भी मिला, जिसे भी मिला, जहां भी मिला, जितना अधिक मिला तो भी अधूरा ही मिला, पूरा किसी को नहीं मिला। और संसार ने जब भी कुछ दिया वो भी अधूरा ही दिया। शांति दी अधूरी, अपूर्ण। सुख दिया मिलावटी, बनावटी, दिखावटी। पूर्ण सुख नहीं, क्योंकि पूर्ण तो पूर्ण से ही मिलेगा। पूर्ण पूर्ण से मिलेगा और तभी मिलेगा जब हम भी अपना संपूर्ण भाव उसमें नियुक्त करें तो। और इसीलिए एव शब्द है। मयि एव मन आधत्स्व, पूरा मन मेरे में ही लगा। विचारों का भ्रमण, रमण, विचरण इधर उधर ना, विचारों की किसी भी तरह से भटकन, अटकन, लटकन कहीं भी ना हो, पूरी तरह से। लेकिन अगर नहीं संभव तो सीधा सा काम कर पार्थ। अभ्यास योगेन ततो महामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग का आश्रय ले और उसका आश्रय लेकर अभ्यास योग का, उससे तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। दो बातें इसमें, एक तो अभ्यास, एक योग, और एक बात और, इच्छाप्तुम धनंजय, जिज्ञासा बनानी पड़ेगी। मान लो अभ्यास कर रहे हैं कोई भी स्वाध्याय का, जाप का, पाठ का या किसी और अनुष्ठान का अभ्यास कर रहे हैं और लक्ष्य ही नहीं बना पाया आज तक कि लक्ष्य परमात्मा से योग है। मन में फिर यही है कि बस मंदिर चले जाएं, ये कामना पूरी हो जाए ना, फिर तो ठीक है। ये अनुष्ठान कर रहे हैं, बस ये मेरी भावना पूरी हो जाए, बस नहीं। अभ्यास योग युक्तेन, भगवद गीता ने ये कहा, अभ्यास योग युक्तेन, या यहां अभ्यास योगेन ततो माम। अभ्यास कर, लेकिन एक भाव बना करके, ये अभ्यास मेरा परमात्मा से योग के लिए है, परमात्मा से मिलने के लिए है। क्योंकि जीवन का जो चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, गंतव्य है या परम कर्तव्य है, वो तो परमात्मा से मिलना। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि संसार से तो हम मिलते रहेंगे, लेकिन जिससे संसार मिला है उससे मिलने की कभी इच्छा नहीं बना पाते। एक बात। दूसरी बात, जो मिलकर के जिसका बिछुड़ना भी निश्चित है, संसार का ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके साथ वियोग न जुड़ा हुआ। योग वाशिष्ठ की भाषा के अनुसार तो ये तो संभव हो सकता है कि किसी का किसी से संयोग ही ना हो, लेकिन संयोग होकर वियोग ना हो, ये संसार में संभव नहीं। मिलने के बाद बिछुड़ना ना हो, ये संभव नहीं।
कुछ कुछ बिछुड़ना तो रूटीन का काम होता रहता है कि कभी कोई मिला बिछुड़ गया, कभी कोई मिला बिछुड़ा फिर मिल गया, मिला फिर बिछुड़ गया। संसार में चलता रहता है, मिलना बिछुड़ना रूटीन का भी काम है। लेकिन ऐसा भी है संसार में कि एक बिछुड़न वो भी होता है कि जो बिछुड़ना ही होता है, फिर मिलना नहीं होता। जो लौकिक संबंधों की स्थितियां हैं, बिछुड़ना ही होता है, वहां मिलना नहीं होता फिर। और जो लोग चले गए, इस संसार की भीड़ में से निकल गए, अपने संबंध पूरे करके, आयु पूरी करके, यहाँ के लौकिक प्रारब्ध इस जन्म की पूरी करके जो चले गए, आप याद करो, कभी दृष्टि डालो, संसार की भीड़ में वो दोबारा दिखते हैं क्या? कभी दिखेंगे क्या? कभी नहीं। तो देखो, मिलना भी है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन केवल लिक्विड मनी नहीं, जो भी पास है, जो भी मेरे पास है वह सब उसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह सब उसी का है दिया। दो बातें हैं। एक तो संसार से मिलने की कितनी उत्सुकता होती है, लेकिन जिससे जीवन मिला है और जीवन में सब कुछ मिला है जिससे, उससे मिलने की कभी चाह नहीं होती। और दूसरी बात, जो मिल मिल के बिछुड़ जाते हैं या बिछुड़ना निश्चित है, उनसे मिलने के इतने प्रयास, और जो बिछुड़ता ही नहीं कभी भी, जो कभी बिछुड़ता ही नहीं, संभव ही नहीं। उसके बिछुड़ने का अर्थ तो हम सब जानते हैं क्या होता है। जब वो बिछुड़ जाएगा तो सब कुछ बिछुड़ जाएगा। वो अलग हुआ तो फिर कौन साथी है, कौन सहारा है, कौन पास है। भार्य विभयति तस्मिन काये, आद्य जगदुरु कहते हैं। जब वो बिछुड़ जाएगा इस शरीर से, तब तो आवाज यही आने लगती है
कि टाइम कौन सा रखें जल्दी निकालने का। देखते हैं हम, प्राय देखते हैं समाज में, नहीं इतनी देर नहीं करो, बस जल्दी से समय रख लो। रात रख के क्या करोगे? ऐसी ऐसी आवाजें निकलती हैं। उसके बिछुड़ने का भी प्राय है। वो बिछुड़ा तब तो कुछ मिला हुआ रह ही नहीं सकता, जो कभी बिछुड़ता ही नहीं, जो सदा प्राप्त है। और एक बात और ध्यान की है कि परमात्मा अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, वो तो प्राप्त की अनुभूति है। वो स्वतः प्राप्त है, सदा प्राप्त है। हम ही भुला बैठते हैं। कल ये भी संकेत किया था, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। कमी जब भी होगी वो जीव की होगी, परमात्मा की नहीं। वो तो प्राप्त है, सदा प्राप्त, स्वतः प्राप्त। बस हम ही नहीं उसे उस प्राप्त का अनुभव कर पाते। वरना कितनी बड़ी बात कोई सोचे, विचारे कि परमात्मा स्वयं मेरे भीतर, मेरे पास, मेरे साथ, सोते जगते उठते बैठते। अर्जुन ने स्वीकारा, यच्चा वहासार्थम सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्ये त्वामहम अप्रमेयम्। अर्जुन ने स्वीकारा, सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने। अर्थात अर्जुन को भगवान गोविंद की सन्निधि हर परिस्थिति स्थिति में सदा प्राप्त थी। और सच तो ये है कि हमें भी तो प्राप्त है ही ना, हमारे से वो कब अलग है। बस बात इतनी है, अर्जुन ने अनुभव कर लिया, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। क्या सोते हुए हमारे से अलग हैं गोविंद? और यदि अलग हो गए, भगवान ना करे, और जहां हो जाते हैं आंख बंद होती है। कई उदाहरण ऐसे दिखते हैं ना, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। और कई उदाहरण दिखते हैं, अच्छे भले सोए थे, अभी यमुनानगर में अपने परिवार के बड़े वरिष्ठ सदस्य, कृष्ण कृपा परिवार के, सोए, सुबह देखते ही रह गए। कई उदाहरण। और एक और उदाहरण अंबाला में भी हुआ, सोए बस सुबह उठे भी कुछ क्षण गहरी नींद में चले गए। वो साथ है, सोते हुए भी साथ है, जगते हुए भी साथ। बस अभ्यास योगेन, अभ्यास करें उससे मिलन का। और सच में जब संसार मिलेगा तो निश्चित नहीं है कि उसके बाद शांति मिले, नहीं, कोई निश्चित नहीं। लेकिन जब वो मिलेगा, हमारे गुरुदेव का भाव है, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। हो मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा।
जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। यूं तेरे मिलन के मैं शुभ स्वप्न संजो बैठूं। यूं तेरे मिलन के मैं शुभ स्वप्न संजो बैठूं। यूं तेरे मिलन के मैं शुभ स्वप्न संजो बैठूं। यूं तेरे मिलन के मैं शुभ स्वप्न संजो बैठूं। जब जब मन भर आए तेरी याद में रो बैठूं। जब जब मन भर आए तेरी याद में रो बैठूं। श्री कृष्ण यही वर दो तेरे प्यार में खो बैठूं। श्री कृष्ण यही वर दो तेरे प्यार में खो बैठूं। जब जब मन भर आए तेरी याद में रो बैठूं। जब जब मन भर आए तेरी याद में रो बैठूं। श्राद्ध अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास हो लेकिन योग के लक्ष्य से, उससे मिलने की इच्छा की। और अभ्यास योग के साथ कितनी बारीकी है। गीता के कृष्ण एक एक शब्द के माध्यम से मनो कुरेद कुरेद कर भावों को उबारना चाहते हैं। इच्छाप्तुम माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास हो मिलन के लिए और उसकी इच्छा अर्थात जिज्ञासा बनी रहे। और ये ध्यान रखने की बात है, जिज्ञासा बनी होगी ना तो ही प्राप्ति होगी, वरना अभ्यास चलता रहता है, चलता रहेगा। वर्षों वर्ष हम देखते हैं चल रहे हैं, अभ्यास चलते रहते हैं, लेकिन एक एक शब्द गीता जी का देखना होगा। अभ्यास योग के लिए हो, किसी सांसारिक निमित्त के लिए नहीं। और फिर जिज्ञासा बलवती रहे, जिज्ञासा अंदर बनी रहे, जागृत रहे प्रभु से मिलने की। कि दुनिया से बहुत मिला हूं, बहुत मिला हूं, लेकिन गोविंद अब इच्छामि न किंचिदपि प्रभो इच्छामि ते दर्शन। अब एक बार कभी ऐसा हो जाए तो मिल जाए। और कल जो कहा था, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो अभ्यास करें, नियमित करें, लेकिन इशारा जो कल किया था श्रद्धा पूर्वक करें, भाव से करें, अंदर लालसा बना करके करें। व्यवहार करते हुए भी मन में जो जिज्ञासा हो, लालसा हो, वो श्री कृष्ण दर्शन लालसा। व्रजांगनाएं व्रज में है, वृंदावन में, और वृंदावन में व्रजांगनाओं का स्मरण ना हो, या वृंदावन में व्रजांगनाओं की चर्चा वाणी पर ना आए, तो शायद अधूरापन है, अधूरापन। क्योंकि वृंदावन के भाव की धुरी तो व्रजांगनाएं हैं, और उनमें भी शिरोमणि भाव
श्री राधा जी का। जिनकी कोई अपेक्षा ही नहीं कुछ और, जहां कोई अपेक्षा है ही नहीं, और धीरे धीरे तो यह स्थिति कि कृष्ण मिलन, कृष्ण लालसा वो रोम रोम में जब रम जाती है, तब लालसा भी नहीं करनी पड़ती, तब तो भाव ही भाव रमा होता है, तब लालसा भी नहीं। आज दिन में कथा चल रही थी आदरणीय मुरारी बापू जी की, और उसमें किसी की जिज्ञासा का भाव था, बड़ा अच्छा लगा। और जो बात अच्छी होती है वो किसी की ओर से भी हो, वो निश्चित अच्छी ही होती, और हमें तो अच्छी बातों का ही गुणग्राहक बनना है। किसी ने कहा कि मीरा ने श्याम सुंदर से संबंध जोड़ा, उन्हें अपना स्वामी बना लिया। रुक्मिणी ने संबंध जोड़ा, पति के रूप में पा लिया। लेकिन श्री राधा का उन्मुक्त प्रेम, उन्होंने तो कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया केवल। बड़ा अच्छा भाव लगा। वहां कृष्ण कृष्ण ही हैं, बस रमे हुए कृष्ण। वहां कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वहां तो लालसा करने का भी कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि लालसा भी किसके, वहां तो स्वाभाविक कुछ और है ही नहीं, दूसरा कोई भाव ही नहीं। कृष्ण दर्शन लालसा। वहां तो उस स्थिति से भी एक अलग सा अतीत सा भाव है कि कृष्ण यदि सामने भी आकर खड़े हो जाते हैं तो भी श्री राधा जो नेत्र मूंद लेती हैं। अंदर से इस बात का उत्तर ढूंढने के लिए कि कृष्ण की जब प्यास थी अंदर, तब की स्थिति अच्छी थी, या जब कृष्ण सामने है तो स्थिति अच्छी है। लेकिन किसी भी रूप में हो, वो अगर आस के रूप में मिला है तो भी आनंद है, विश्वास के रूप में मिला है तो भी आनंद है, अरदास के रूप में है तो भी आनंद है, प्यास के रूप में है तो भी आनंद है। और यदि उसकी अनुभूति हर श्वास के रूप में है, जैसा भी गुनगुना रहे थे, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है। जीवन का हर श्वास कृपा है, जीवन का हर श्वास कृपा है। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं,
करो कृपा, तेरे ध्यान में मैं हो जाऊं बिहारी ऐसी करो कृपा। बिहारी ऐसी करो कृपा, बिहारी बिहारी ऐसी करो कृपा। अभ्यास हो, श्रद्धा पूर्वक हो, भाव पूर्वक हो, बिना उकताए हुए मन से हो, नियमित हो, निश्चित हो। सा निश्चयन योक्तव्यो योगा अनिर्विण चेतसा। ये छठे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण 23वां मंत्र है। योग का अभ्यास, लेकिन कैसे? निश्चय पूर्व। सा निश्चयन योक्तव्यो, ढीले निर्णय से नहीं, लड़खड़ाए निश्चय से नहीं, और डगमगाए निश्चय से भी नहीं, बिखरा हुआ निश्चय। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सुबह उठ के गीता पाठ हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ भजन का मंत्र जाप का कुछ नियम हो गया तो ठीक, कोई बात नहीं। लड़खड़ाए निश्चय। भगवत गीता ने कहा सा निश्चयन योक्तव्यो, और योगा अनिर्विण चेतसः। उकताया हुआ चित्त नहीं, उत्साह से भरा हुआ चित्त, भाव से भरा हुआ चित्त, उससे योग का अभ्यास। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। और वो अभ्यास कल इशारा किया था, मंत्र जाप का भी हो, बार बार। ये नहीं, एक वकील जी थे, उनको गुरुजी ने कहा भी इतना जाप करना है, तो उन्होंने एक दिन किया और कितने कुछ लिखा कि इतने से इतना किया। अगले दिन अंग्रेजी में जो रिपीट करना हो ना, तो उसको डू लिख के ऐसे कर दिया जाता है, डू, कि ये कल वाला आज भी ठीक है। तो गुरुजी को दिखा दिया कि ये क्या, ये डू क्या? तो बस गुरुजी मैंने कल किया, उसके बाद तो डू कर दिया, बस ठीक है, कल वाला आज भी हो, वही तो है। मंत्र कोई अलग थोड़ा ना है कि कल और करना, आज और करना, वही तो नाम है। तो गुरुजी ने कहा कि रोज रोज 3 बार तो अन्न खाता है, तो उसके लिए भी यही लिख दिया कर, एक दिन खा रोटी और दूसरे दिन डू कर दे। हाँ, दूसरे दिन यही कर दे भाई, डू, बस हो गया एक दिन। तो कहने लगे मतलब गुरुजी ये कैसे होता है? कहते अरे पगले, ये अगर नहीं होता, भोजन तो दिन में कई कई बार कर लेता है, और भजन के लिए एक बार यदि तुझे कहा, उसके लिए तूने अपना तर्क वहां, अपनी एडवोकेसी वहां निकालनी शुरू कर दी। हाँ, कोई वकील अन्यथा ना ले, हाँ, कि वकीलों के लिए वो उदाहरण बना है कि ठीक है, लेकिन कोई भी कर सकता है। और केवल ऐसा नहीं कि वकील ही एडवोकेसी निकालते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो काम ना करना हो तो उसमें कोई ना कोई अपनी एडवोकेसी शुरू कर देंगे, वकालत, कोई ना कोई वकालत, कोई दलील, कोई वकील, कोई कुछ ना कुछ। जब भोजन कई बार कर लेते हो, एक बार एक बच्ची ने कहीं भजन गाया,
उसमें था कई बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी होते बहाने हजार। ऐसा एक भजन था, एक छोटी बच्ची ने एक बार हमने बड़े ध्यान से सुना। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी होते बहाने हजार। अभ्यास नहीं। रोज रोज वो अन्न भी खाएंगे, रोज रोज खाने की चीजें खाएंगे, और सब कुछ रोज है, तो भजन का अभ्यास रोज क्यों नहीं? अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, रोज का अभ्यास हो। और वो इसलिए भी आवश्यक है कि न जाने कितने जन्मों के संस्कार अंदर संचित हैं, मल विक्षेप आवरण, और वो तो न जाने कब के संचित किए हुए हैं अंदर। और हम कहें कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए मैंने इतना जाप कर लिया, कुछ हुआ तो है नहीं। अरे पगले, तो क्या जाने कि मधुसूदन सरस्वती 17 बार पुरुष चरण करके क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, और पहले वेदांत में पूरी तरह निष्ठ वो महापुरुष जब वृंदावन यमुना किनारे एक एक करके 17 अनुष्ठान कर डाले केवल इस आस से कि बाल कृष्ण मेरे पास आएंगे। और जब इतने लंबे अभ्यास के बाद मन एक बार उकता गया, उठ बैठे, और तब देववाणी हुई है, एक बार और जब वो अनुष्ठान हुआ, पूरा नहीं हुआ था, तो बाल कृष्ण प्रभु गोद में थे, जिस कारण बाद में उन्होंने स्वीकारा, कहा कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, वंशी विभूषित करान नवनीर्दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, कि कृष्ण से बढ़कर कोई श्रेष्ठ तत्व है नहीं जानता, और अब तो जानना भी नहीं चाहता। और बाद में जब ये बात आई कि 18वें अनुष्ठान में, इतने अनुष्ठान करने के बाद क्यों नहीं, इतना अभ्यास किया, इतने अनुष्ठान, इतने पुरुष चरण, तो तब दिखाया गया कि वहां 17 अलग अलग पुराण पर्वत जलते हुए, और ये संकेत हुआ कि ये सारे पिछले जो संचित संस्कार थे, अनुष्ठान व्यर्थ नहीं गया। और ये ध्यान रखना कि परमात्मा के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। भगवत गीता बहुत स्पष्ट संकेत प्रेरणा के रूप में हम सबको दे रहे हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। सद्भावे साधुभावे सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणे तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। ये 26वां और 27वां दोनों श्लोक 17वें अध्याय के देखना, और दोनों में बड़ी अद्भुत बात कही कि जो कर्म उसके निमित्त होता है वो भी सत्य की संज्ञा पा जाता है। और बहुत साफ कहा इस मार्ग पर रखा गया कदम व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन, मैं दुर्गति तो नहीं होने देता। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के पथ पे जिसने कदम बढ़ा लिया, उस जीव की दुर्गति नहीं होने देता पार्थ में।
क्योंकि नेहा विक्रम नाशो अस्ति, ये दोनों बड़े महत्व के श्लोक हैं। एक दूसरे अध्याय का 40वां जो भी वाणी पर आया, और एक छठे अध्याय का 40वां जिसमें न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति कहा गया, और इधर कहा नेहा विक्रम नाशो अस्ति। अर्जुन, यहां प्रारंभ का नाश नहीं है और कोई विपरीत परिणाम नहीं है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कोई प्रत्यवाय, कोई साइड इफेक्ट, कोई विपरीत परिणाम नहीं है। अर्थात लिया हुआ नाम और प्रभु के निमित्त से किया हुआ शुभ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। वो अपना असर दिखा रहा है, हमें लगे ना लगे, वो अपना असर दिखा रहा है। यदि अंदर भाव से कर रहे हैं हम, तो 17 अनुष्ठान व्यर्थ नहीं गए। कहा उससे अंतःकरण निर्मल हुआ उस अभ्यास से। और अब जब निर्मल, क्योंकि मेरी शर्त ही एक है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब मन निर्मल हो गया, मधुसूदन अब मैं तेरे पास हूं, तेरे सामने। अभ्यास इसलिए आवश्यक है कि न जाने किस किस जन्म के क्या क्या संस्कार संचित हैं, और उसके लिए सफलता की स्थिति एक, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशया, संशय नहीं उसमें। अभ्यास करते रहो, राम नाम या कृष्ण नाम रटते रहो। जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास करते रहे। बस 3 शब्द इस मार्ग में, प्रयास, अभ्यास और फिर विश्वास। विश्वास पूर्वक अभ्यास निश्चित परिणाम लाता है। वो अभ्यास मंत्र जाप का हो, वो अभ्यास पाठ का हो, स्वाध्याय का हो, या विशेष रूप से महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने का अभ्यास करो। उससे बहुत कुछ, बहुत प्रेरणाएं मिलती। अभ्यास करें। लेकिन आगे तीसरा साधन भगवान गोविंद कहते हैं, उदार शास्त्र है ना, और स्वयं प्रभु उदार हैं ही, परम उदार है। और व्रज के भक्तों की तो यदि आप लीलाएं देखें तो आपको लगेगा भी ऐसे भी मिलते रहे कन्हैया क्या, ऐसी भी उदारता होती है क्या। मंत्र भूल गए, गोपाल मंत्र गपगो करने लगे और कन्हैया सामने आ गए।
किसी ने आकर कह दिया बिहारी जी के साथ, बिहारी जी साथ चल दिए, बहुत घटनाएं हैं सुनाने लगे तो शायद। बहुत सी घटनाएं ब्रज के भक्त, बड़ी अद्भुत घटनाएं। साधन का महत्व तो नहीं वहां, प्रभु की उदारता का महत्व। बहुत कुछ तो ऐसा घटित दिखता है भक्ति मार्ग में कि वहां साधन का बल नहीं, वहां प्रभु की उदारता का बल काम आ रहा है, उनका औदार्य वास्तव है। और वो उदारता इसीलिए तो उन्हें कृपा सिंधु कहा जाता है। समुद्र की कोई था पा सका क्या? कभी नहीं, और शायद कभी कोई पा भी ले, लेकिन भगवान की कृपा की था। हाँ, लगाने को शब्द लगाया, और लगाता भी कोई क्या, क्योंकि जहां अथाह की बात आती है, जहां असीम की बात आती है, तो वहां समुद्र ही दिखाई देता है, और उससे आगे कुछ है ही नहीं जिसकी था लौकिक धरातल पर। तो इसीलिए भगवान को कृपा सिंधु कह दिया गया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बड़ा अच्छी लगती है ये पंक्ति, और कोई कोई पंक्ति होती है ऐसी रम जाती है जैसे अंदर। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उदारता के कारण वो समुद्र की तुलना दी गई प्रभु को। और यहां उदारता का अलग रूप दिखता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी वाणी से ये कहते दिखाई देते हैं, लक्ष्य तो तेरा यही है, और जब यही है तो तू निश्चय कर। हां, साधन में यदि तुझे कठिनाई हो रही है तो मैं हूं ना, तू ऐसा कर ले, मन बुद्धि मेरे में लगा। निर्शिष्यसि मयि अत ऊर्ध्वम न संशय, मेरे में प्रवेश कर लेगा। नहीं कर सकता तो निराश ना हो, अभ्यास करता रहे, बार बार अभ्यास करता रहे, करता चला जा, करता चल, बिना कुछ सोचे करता रहे। और अगर वह भी ना हो सके, कोई कहे मेरे वश का तो नहीं अभ्यास, मैं तो दिन भर कर्म करने वाला, मैं कहां से माला लेकर बैठूं, मैं कहां से समय निकाल। हाँ, कुछ लोगों का तो होता भी है कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने तो बस ठान रखा होता है पक्का, मैं ना मानू। कुछ लोगों ने तो ऐसा होता है, उनके लिए हमें लगता है कई बार कुछ स्टिकर्स अलग अलग बनवाए, कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहीं श्री कृष्ण कृपा, कहीं जय श्री कृष्ण के, ऐसे अलग अलग, कहीं खुले रहो, खिले रहो, खाली रहो। तो हमें लगता है, कभी कभी लगता है ऐसा कि एक स्टिकर ये भी कभी बनवा देना चाहिए, मैं ना मानूं, ऐसे लोगों के ऊपर लगा, कहीं उनके पीछे आगे लगा देना चाहिए। हाँ, जो ठाने रहते हैं, समझाते रहो भाई, कर लो कर लो कर लो, नहीं मानते, अपनी धुन में पक्के, बस महाराज करें क्या, समय ही नहीं मिलता। अरे भाई, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सो भी रहे हो। और एक दिन हमने पहले कहा था, दुकान चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, कई कई घंटे बैठ के चला रहे हो, और जिसके कारण समय मिला हुआ है, तुम्हें वही मिला क्या उसके लिए ये कहने का कि समय नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल उसकी अमानत है, और फिर हम उसी को ये बहकाएं कि क्या करें, समय नहीं मिलता। लेकिन तो भी प्रभु उदार है। एक बार बहुत पहले, 1986 की बात है, जब थोड़ा समय का अलग रूप था, अकेलेपन का, तो उस समय अलग अलग भावों में
लेखनी खूब चलती रही। आप 1986, 85, 86, 87 की बात देखेंगे, उन दिनों के काफ़ी साहित्य अभी भी कुछ प्रकाशित है, कुछ अभी भी लिखा। हमने एक दिन पुरानी कापियाँ देखी तो तब की लिखी हुई पड़ी, तो उसमें एक ज्ञान छंदावली के नाम से उसमें 108 छंद है। उसमें 2 केवल इसी शब्द को लेकर हैं, कितने प्रभु उदार हैं। उसमें स्वरूप यही है, जैसे कितने प्रभु उदार हैं, तो हर पद के बाद अंतिम शब्द यही आएगा, कितने प्रभु उदार हैं। जैसे एक है उसमें आनंद ही आनंद है, तो उसका जिंदगी पिछली तो अब एक स्वप्न बन कर रह गई, शिक्षा के रूप में मगर अनुभव ये अपना कह गई, भूलोगे अगर ईश्वर तो द्वार सुख का बंद है, मन में बसी प्रभु याद तो आनंद ही आनंद है। तो इस रूप में वो, तो ऐसे एक उसमें है जिसमें हर शब्द के आगे 5 पद, एक उसमें कितने प्रभु उदार हैं। और सिर्फ गीता जी के भाव लेके ही उदारता दिखा, कहाँ कहाँ उदारता की बात है, तो उसमें एक भाव ये, यहाँ उदारता प्रभु की, कि भाई तू ये कर ले, मन बुद्धि नहीं तो अभ्यास कर ले, क्योंकि नहीं समय मिलता कोई बात नहीं, तो एक काम कर, अभ्यासे अप्यस्मर्थोऽसि मत कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते नहीं हो सकता, तो एक कर्मों की धुन लगी रहती है ना, तो एक काम कर, तो हर कर्म मत कर्म परमो भव, तो हर कर्म मेरे अर्पण करता चला जा, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। और कर्मों को मेरे अर्पण करते करते भी तो उस परम सिद्धि को पा जाएगा, तो जीवन के कल्याण को पा जाएगा। अर्थात मुझे ही देखो, परम कल्याण, परम सिद्धि, परम शांति, परम आनंद, परम गति, परम पद, परम धाम, ये जितने शब्द हैं ये परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ये चाहिए तो परमात्मा चाहिए ही चाहिए, परमात्मा से ही मिलेगा, तो ये मिले या परमात्मा मिले वो एक ही बात। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति, मेरे लिए मदर्थम अपि, यहां शब्द अपि लगाया, मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू मुझे पा लेगा। अर्थात ये स्वतंत्र साधन कर्म योग का, तो हम इस रूप में भी प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ करें तो सही, कोई मन तो बनाए। प्रभु तो अपनी उदारता प्रकट कर ही रहे हैं। वास्तव में बहुत दिव्यता, बहुत अद्भुत स्थिति, और इसीलिए जियो गीता का जो आह्वान रहता है कि जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग, ये आह्वान बार बार किया जाता है कि गीता को अपनाओ। गीता को स्वीकारो, जीवन के व्यवहार में जीवन का साथी बनाओ, सहारा बनाओ। जीवन का अलग रूप आप स्वयं अनुभव करेंगे। और जुड़ें जियो गीता के इस आह्वान के साथ, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। इस श्लोक को लेकर और आगे चौथा साधन, कल हम इन दोनों भावों को लेंगे, क्योंकि कर्म योग से जुड़े हुए दोनों भाव व्यवहारिक धरातल के दोनों भाव हैं। कल हम लेंगे, आज इतना ही स्वीकारें, विचारें। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।
मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण।